आज के समय में जब हर इंसान की जिंदगी तनाव, चिंता और भागदौड़ से भरी हुई है, तब भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए एक मजबूत आधार बन सकती हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 नियमों की जो हमारे मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। बुद्ध ने कहा था कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। आज के युग में हमारा मन कमजोर हो गया है। हम लगातार दूसरों से तुलना करते रहते हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए हैं, गुस्से में अपना संयम खो देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मन अगर सही दिशा मिल जाए तो असंभव को भी संभव बना सकता है। पहला नियम है अपने मन की असली शक्ति को पहचानना। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन मन ने अपनी शक्ति पहचान ली, उस दिन मनुष्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को आकार देते हैं और हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मन कितना शक्तिशाली है, तो आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाते हैं। मन कमजोर नहीं होता, हम उसे कमजोर मान लेते हैं। और जिस दिन यह मान्यता टूट जाती है, उसी दिन मन अडिग बन जाता है। दूसरा नियम है दुख से भागना नहीं बल्कि उसे समझना। आज की दुनिया में हम सभी दुख से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे कि जो दुख से भागता है वो जीवन से भागता है, और जो दुख को समझ लेता है वही जीवन को समझ लेता है। दुख हमारा शिक्षक है, हमारा दुश्मन नहीं। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तो हमारा मन मजबूत होता जाता है। दुख मन को कमजोर नहीं करता, दुख से भागना मन को कमजोर करता है। हर कष्ट के पीछे एक सबक छुपा होता है, और जो इसे समझ लेता है वो जीवन में अडिग हो जाता है। तीसरा नियम है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य को बांधने वाली रस्सी लोहे की नहीं, इच्छाओं की होती है। आज के समय में हम सभी अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए हैं। हमें लगता है कि खुशी इच्छाओं को पूरा करने में है, लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छाएं पूरी करना सुख नहीं है, इच्छाओं से मुक्त होना शांति है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना चाहें, बल्कि ये है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम ना बने। चौथा नियम है वर्तमान में जीना। बुद्ध कहते थे कि जो बीत गया उस पर शोक मत करो, जो आया नहीं उसकी चिंता मत करो, जो सामने है उसी में जागो। हम अक्सर अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खुद को परेशान करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही शक्ति है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं, तो आपका मन शांत और केंद्रित हो जाता है। यही वो समय है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा नियम है ध्यान और श्वास पर नियंत्रण। बुद्ध का कहना था कि जिसने श्वास को साध लिया, उसने मन को साध लिया। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, ये अपने मन को शांत करने और अपनी असली शक्ति को पहचानने का तरीका है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आपका मन स्थिर होता जाता है। श्वास पर ध्यान देना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है अपने मन को नियंत्रित करने का। ये आपको वर्तमान में लाता है और आपके अंदर की शांति को जगाता है। छठा नियम है गुस्से को पहचानना, लेकिन उसे दबाना नहीं। बुद्ध कहते थे कि क्रोध को पालना ऐसा है जैसे जलते हुए अंगारों को हाथ में लेकर किसी और को फेंकने की आशा करना। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन ये हमारे आत्मनियंत्रण की कमी का संकेत है। जब आप गुस्से को पहचान लेते हैं और उसे समझ लेते हैं, तो आप उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। गुस्से को दबाना सही तरीका नहीं है, बल्कि उसे समझना और उससे सीखना सही तरीका है। एक मजबूत मन वो है जो गुस्से में भी अपना संयम नहीं खोता। सातवां नियम है दूसरों से तुलना करना बंद करना। बुद्ध का कहना था कि दूसरों से तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता। आज के सोशल मीडिया के युग में ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हम लगातार दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान का अपना जर्नी है, अपनी चैलेंजेस हैं। आपकी असली प्रगति का मापदंड ये है कि आप कल के मुकाबले आज कितने बेहतर हैं। जब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है और आप अपने लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। आठवां नियम है परिवर्तन को स्वीकार करना। बुद्ध कहते थे कि जो बदलता है वही संसार का नियम है, जो इसे समझ लेता है वही दुख से मुक्त हो जाता है। जिंदगी में एक ही चीज स्थायी है, और वो है परिवर्तन। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। अच्छे समय में अहंकार नहीं करते और बुरे समय में हताश नहीं होते। यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है हमें मानसिक शांति देता है और हमारे मन को मजबूत बनाता है। नौवां नियम है करुणा और क्षमा को अपनाना। बुद्ध का कहना था कि जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है।
जब हम दूसरों के लिए करुणा रखते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं तो हम अपने मन को नफरत के बोझ से मुक्त कर देते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उन्हें नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। करुणा आपके मन को शुद्ध बनाती है और आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाती है। 10वां और अंतिम नियम है अनुशासन का अभ्यास करना। बुद्ध कहते थे कि जिसने स्वयं को अनुशासन में बांध लिया उसे संसार बांध नहीं सकता। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहें। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। अनुशासन आपको अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से रोकता है और आपके मन को मजबूत बनाता है। इन 10 नियमों को अपनाकर आप अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला ना सके। याद रखिए, जिंदगी शारीरिक शक्ति से नहीं, धन दौलत से नहीं, बल्कि मजबूत मन से जी जाती है। बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन में वो शांति और स्थिरता पा सकते हैं जिसकी तलाश में आज का इंसान भटक रहा है। आप अपने सबसे बड़े रक्षक खुद हैं और एक मजबूत मन के साथ आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध का 5वां नियम हमें सिखाता है कि जिसने श्वास को साध लिया उसने मन को साध लिया। आज हम समझेंगे कि कैसे ध्यान और श्वास की साधना हमारे मन को अडिग शक्ति प्रदान करती है। बुद्ध कहते हैं कि मन को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावशाली मार्ग ध्यान है। हमारा मन स्वभाव से चंचल होता है और ये चंचलता कई बार हमारी शक्ति भी बनती है, लेकिन जब ये चंचलता नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब वही मन दुर्बल बन जाता है। सोचिए, आपका मन दिन भर कहाँ भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। ये निरंतर भटकाव मन को थका देता है। बुद्ध कहते हैं कि थका हुआ मन न तो सत्य को देख पाता है और न ही सही निर्णय ले पाता है। जब मन अतीत के दुखों और भविष्य के डर के बीच झूलता रहता है तो वो वर्तमान की शक्ति को खो देता है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें शांत करना है। जब मन शांत होता है तभी उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है और इस शांति का सबसे सरल माध्यम है श्वास। श्वास ध्यान का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम इसलिए है क्योंकि ये हमेशा हमारे साथ होती है। बुद्ध सिखाते हैं, जब श्वास भीतर आए तब केवल ये जानो कि श्वास भीतर आ रही है। जब श्वास बाहर जाए तब ये जानो कि वो बाहर जा रही है। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, न कोई प्रयास, केवल साक्षी भाव। इस सरल अभ्यास में अद्भुत शक्ति छुपी है। जब आप नियमित रूप से श्वास पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है, विचारों की गति धीमी हो जाती है और मन में स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता ही आपको कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति देती है। शांत मन का एक और महत्वपूर्ण लाभ है स्पष्टता। जब मन शांत होता है तो आप चीजों को उनके वास्तविक रूप में देख पाते हैं। क्रोध आए तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि संयम से काम लेते हैं। दुख आए तो आप उसमें डूब नहीं जाते और खुशी आए तो उसमें अंधे नहीं हो जाते। यही संतुलन ध्यान का वास्तविक फल है। संतुलित मन ही सशक्त मन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान करते समय मन भटक जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन का भटकना असफलता नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे व्यायाम करते समय मांसपेशियां थकती हैं लेकिन मजबूत बनती हैं, वैसे ही हर बार जब तुम मन को श्वास पर वापस लाते हो उसी क्षण मन मजबूत बनता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ कोई भी काम करते हैं तो ये भी ध्यान बन जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय अगर आप पूरी तरह वर्तमान में हैं तो ये भी ध्यान है। इससे आपका मन हमेशा मजबूत बना रहता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है आत्म पहचान। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन को देखना सीख जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप मन के गुलाम नहीं हैं बल्कि उसके साक्षी हैं। ये एहसास आपको अडिग और स्वतंत्र बनाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। मन को शांति खोजने मत भेजो, उसे शांति में बैठना सिखाओ। जब मन शांति खोजता है तो वो भटकता रहता है, लेकिन जब वो शांति में बैठना सीख जाता है तो वो सबसे मजबूत हो जाता है। श्वास के साथ बैठा हुआ मन कभी कमजोर नहीं होता। ये वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ देती है। ये वो स्वतंत्रता है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है।